आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप अपनी प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, और ये हमारा प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम HTML को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर CSS पे रहेगा, जावास्क्रिप्ट पे रहेगा, PHP पे रहेगा, क्योंकि HTML एक बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है जिसको हमने सिर्फ थोड़ा सा देखना है, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि अगर HTML पे हमने ज़्यादा टाइम ले लिया तो हमें फिर CSS के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए हम जो जो सिंपल चीज़ें हैं इनको जल्दी से वाइंड अप करेंगे। हम सबसे पहले HTML को, हमने पहली वीडियो थी VS कोड के ऊपर, फिर उस पर हमने सीखा था कि HTML के लिए कौन सी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। फिर हमने बाकी दो वीडियोस हैं जिसमें हमने HTML के टैग्स को देखा था, HTML में एट्रीब्यूट्स को देखा था, HTML में किस तरह चीज़ों को कमेंट करते हैं, और HTML के बाकाया जो हेडिंग्स टैग थे, पैराग्राफ टैग्स थे, हमने बहुत सारे जो टैग्स वगैरह थे तो वो HTML में देखे थे। आज हम सिंपल एक HTML फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, HTML फॉर्म जिसमें हम अपना नेम लिखेंगे, अपना रोल लिखेंगे, और जिस तरह भी एक कंप्लीट फॉर्म में जिस तरह से एक कंप्लीट फॉर्म का एक ढांचा होता है वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को, HTML की जो सीरीज़ है इसको यहाँ तक ही वाइंड अप करेंगे, और साथ में उसको CSS को भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि HTML को और CSS को आप मिक्स होकर ते हुए देखें, ताकि आपको पता चले कि HTML और CSS मिलकर क्या बनाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करें आपके सामने एक गाड़ी है और आप गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, तो एक जो गाड़ी का जो मैकेनिक है, तो उस जब गाड़ी को तैयार करता है तो उसको सबसे पहले उसके लिए लोहे के साथ उसको पहले उसको एक शक्ल देता है, एक ढांचा बनाता है। तो वो ढांचा तैयार करता है, तो इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर हम जो ढांचा तैयार करते हैं उसको बोलते हैं HTML। और फिर जब उसके ऊपर हम जैसे उसमें कलर करता है, डेंटिंग पेंटिंग जो भी उसका जो काम होता है वो सब करता है ना, तो इससे एक कार को एक न्यू लुक मिल जाती है और कार खूबसूरत नज़र आने लगती है। तो वो होती है कार की CSS। इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर जो CSS होती है, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे आप एक वेबसाइट को आप उसमें मार्जिन, पैडिंग, कलर्स, और उसको एक प्रॉपर वे में उसको एक मीडिया क्वेरीज लगा के उसको एक प्रॉपर सेटअप देंगे, उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ उसको एक रिस्पॉन्सिव तरीके से रखेंगे, तो वो होगा हमारी CSS। ये सब चीज़ें हमारे CSS के साथ होंगी, क्योंकि बेसिकली हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम दो तीन टैग्स को देख रहे हैं, तो आपको टैग्स को देख के तो लगेगा कि हमने आपको बस सिर्फ टैग्स को ही बताना था। नहीं, हम आपको खाली टैग्स नहीं बताएंगे, हम आपको कंप्लीट वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे, जो आपके मोबाइल के अंदर खोलेंगे तब भी वो रिस्पॉन्सिव होगी। अगर आप उसको लैपटॉप के अंदर खोलेंगे, आईपैड के अंदर, आपके पास जो भी डिवाइस है उसके अंदर भी खोलेंगे, तो आपके लिए वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के तौर पे आपके सामने आएगी। तो फिर मैं बात कर रहा था कि कार की, तो उसमें जब हम इंजन डालेंगे तो वो एक कंप्लीट कार बन जाएगी और वो रोड में चलने के काबिल हो जाएगी। तो इसी तरह जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसका ढांचा होगा HTML, उसकी जो खूबसूरती हो गई, उसको मार्जिन, पैडिंग, कलर, उसका नेविगेशन बार, जो भी हमने सेट करना था वो CSS से होगा। और जैसे हम इसको रन करेंगे एक वेबसाइट को एक प्रॉपर वे के साथ, जब उसकी हम प्रॉपर होस्टिंग करेंगे, डोमेन उसकी बाई करेंगे, उसके अंदर जब हम जावास्क्रिप्ट को लाएंगे, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जैसे एक कार के अंदर इंजन जिस तरह का वर्क करता है, उसी तरह वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट उसका इंजन होती है वेबसाइट का। तो ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। और आज की हम वीडियो कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं, और जहाँ पे HTML का जो भी बकाया रह चुके हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स दे चुके हैं, जो टैग हमसे बच चुके हैं, उन सब टैग्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम HTML फॉर्म एक बनाएंगे, उस फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, और HTML को आज की इस वीडियो में वाइंड अप करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर सकें और कम से कम टाइम में। और आप अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, तो आपको यूट्यूब ऑप्शन देती है कि आप जाके तो वहाँ से आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ ये था कि ताकि आपको एक लर्न किया जा सके, लोगों को लर्न
लर्न करें या जा सके कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ, HTML जावास्क्रिप्ट मतलब एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आए, डेवलपर बने, ताकि लोगों को एक उनका प्रॉपर वे मिले जहाँ से वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। जो क्योंकि बहुत सारे क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिग्रीज वगैरह ले लेते हैं लेकिन उनकी स्किल नहीं डेवलप की जाती। तो हमारा मेन पर्पस ही यही है कि आपके अंदर स्किल डेवलप करना, आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनाना। अगर आप इसी तरह हमारी वीडियोस में हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ हमारी वीडियो देखते रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियोस देख के तो आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बनेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में न्यू न्यू डेवलपमेंट्स करेंगे आप, और आप हमारे कौम का मुस्तकबिल होंगे। तो गैर वक्त ज़ाय कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे HTML के बकेट फाइल्स देखते हैं। चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। HTML की बॉयलर प्लेट लगाने का तरीका मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख देना है। शिफ्ट और 1 के ऊपर होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, आपने ये प्रेस करना है और जैसे आप यहाँ पे आगे शिफ्ट और 1 लिखेंगे आपके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। आपको इससे इंटर कर देना है, आपके सामने HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने अपने पेज का टाइटल लिखना होता है। टाइटल हम लिखेंगे कोडिंग वर्ल्ड लिख लेंगे हम। इसके बाद हम अपने बॉडी के अंदर आते हैं। हमने उससे पहले पढ़े थे हमने हेडिंग टैग पढ़ा था H1, इससे हम हेडिंग देंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, जिसमें P से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद आज हम क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही जल्दी वाइंड अप करेंगे, इसलिए हम जितने भी टैग्स वगैरह हैं तो उन टैग्स को जो है तो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने इमेज अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो इसके लिए इमेज टैग होगा। इमेज के लिए अगर हम चाहते हैं कि इमेज इंसर्ट करनी है तो आपने इमेज टैग लगा के और आपके जिस भी फोल्डर में इमेज होगी आपने उस फोल्डर का नाम दे देना है। अगर इस वक्त तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन इसके लिए करना क्या था है कि बस अगर आपने इमेज अगर आपके C ड्राइव में है, आपने यहाँ पे डबल जो है तो बैक स्पेस लगानी है। उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम लिख देना है और उस इमेज आपके सामने आ जाएगी। और आगे जी इसका जो एट्रीब्यूट है एल्ट, यानी कि अगर आपकी इमेज उस वक्त नहीं लोड हो रही तो आपने यहाँ पे कोई भी डमी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं या कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। प्लीज़ वेट लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब तक इमेज और यहाँ पे आपकी लोड होती, जब तक आप वो जो आपके सामने जो भी आप शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हमने बाकी टैग्स देखे थे। अगर आप किसी एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। इंटर कर लिंक लिख के इंटर कर लेंगे और आपके सामने स्टाइल शीट आ जाएगी और href में आपने उस अपने स्टाइल का अपनी जो भी फाइल है उसको लिंक करना, उसका लिंक दे देना है। फिर उसके बाद अगर आप जो मेन टैग्स होते हैं जिसमें हम अगर आप अपने इसके अंदर एक टेबल ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने टेबल का टैग लिखना पड़ेगा टेबल, और इसके अंदर आप कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं और उस टेबल के अंदर आपने जो भी डाटा इंसर्ट करना होगा वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अगर एक लिस्ट बनानी है उसके लिए आप आई का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट ऑर्डर लिस्ट अगर आपने बनानी है तो OL का टैग इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर आप लिख सकते हैं अपनी जो भी लिस्ट होगी तो वो लिख सकते हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते थे उसके लिए आप BR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BR टैग से लाइन का ब्रेक होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं BR लाइन का ब्रेक करना, लाइन की मार्जिंग पैडिंग, ये सब हम चीज़ें CSS से करने की सीखेंगे, इसलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि जो आपने HTML के अंदर भी इस तरह का टैग को इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोड अगर HTML के अंदर दें उसके लिए भी आपको कोड का टैग होगा। वो टैग लिखें, कोड लिखेंगे, एंटर करेंगे और इसके अंदर जो भी आप टैग लिखेंगे वो सब आपको एज अ टैग शो होगा।
और उसके बाद हम फर्दर देखेंगे। अगर आप नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं, एक सेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा टैग होगा नैव टैग को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम अपना नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिस्ट हो गई है। इसमें दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। उसके लिए हम डी एल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख सकते हैं। और अगर हम फॉर्म को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने फॉर्म का टैग देखा था। हाँ, अगर हम अपने अंदर कोई फॉर्म, अगर HTML के साथ कोई फॉर्म बनवा रहे हैं, उसके लिए हमने फॉर्म का टैग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखें, VS कोड को इस्तेमाल करने का मैंने आपको यही बेनिफिट बताया था कि हम थोड़ा सा लिखते हैं, ज़्यादा हमें VS लिख के दे देता है। अगर हमने जैसे ये फॉर्म बनाएंगे, बात कर रहे थे फॉर्म में, जैसे हम देखते हैं फॉर्म के आगे एक इसका एट्रीब्यूट आ चुका है जिसमें एक्शन है। एक्शन होता है जो हम जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो बैकएंड पे हमारे एक उसका डाटा स्टोर होता है। हम इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम PHP तो कर नहीं रहे, लेकिन हम मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। यहाँ पे हम बैकएंड .php लिख लेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म है वो बैकएंड पे जाके तो PHP में स्टोर हो जाए। उसके बाद हम फॉर्म के अंदर इनपुट्स लेंगे। इनपुट से टैग से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म के अंदर जो दे रहे हैं वो टेक्स्ट दे रहे हैं, या फिर ईमेल दे रहे हैं, या फिर नंबर दे रहे हैं। इस तरह के हम जो भी हैं टैग्स वो सब हम HTML के अंदर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो हम बटन का टैग भी यहाँ पे हो, बटन का ये इससे हम अपने फॉर्म के अंदर बटन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने फॉर्म को कंप्लीट कर दिया है, उसके इंड पे अगर आप फुटर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फुटर का टैग इस्तेमाल करेंगे। हम एफ लिखा तो हमें एकदम VS कोड ने सजेशन दे दी, हम फुटर से फुटर का टैग इस्तेमाल टैग के अंदर हम अपना फुटर डाल सकते हैं। तो ये तमाम बेसिक HTML के जो टैग्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टैग्स के रिलेटेड, कि टैग्स ये कौन सा टैग क्या इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना बिल्कुल भी इन चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना। आपने सिर्फ एक दफ़ा ये वीडियो देखनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपने दोबारा से वीडियो देखें और एक बेसिक कंसेप्ट ले लें कि कौन सा टैग, मतलब कि इसके लिए हर एक चीज़ के लिए टैग होगा। और वो टैग हम जैसे भी प्रैक्टिस करेंगे HTML को, आगे हम देखेंगे कि ये देखें, अभी हमने टैग्स देखे, अभी हम HTML का फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और फॉर्म में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि बिल्कुल HTML आपके लिए बिल्कुल जैसे वो कहते हैं कि हलवा हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि आप HTML बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तो ये आपने टैग्स तो आपने देख लिया। अब हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं कि फॉर्म HTML में किस तरह का फॉर्म होता है। तो उसके लिए मैं जल्दी से आप पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता। जब तक मैं थोड़ी देर वीडियो पास करता हूँ और कोड लिख लेता हूँ, जब तक आप घूम फिर के आ जाएं और दोबारा से आके तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम अपना कोड बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम फॉर्म, आपके सामने एक पूरा कोड लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसमें हमने यहाँ पे फॉर्म का डिज़ाइन किया था। और कंप्लीट फॉर्म आपके सामने मैंने कोड लिख के रख लिया है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें और आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ की समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको तो पता ही है कि टाइटल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग के लिए जो टैग जो इस्तेमाल करने हैं वो H2 से होगा। आपने H2 के अंदर ये लिखना है कि जिस चीज़ एक HTML फॉर्म ट्यूटोरियल, हमने ये लिख लिया। फिर फॉर्म का हमने टैग लगाया, F लिखा, इंटर किया, आपके सामने ये टैग आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक्शन backend.php लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने एक डिव क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने इनपुट दिया, नेम
दिया और नेम के आईडी में नेम दिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईमेल है, इसकी इनपुट टाइप हमने ईमेल रख दी है। फिर इसके बाद हमने BR टैग इस्तेमाल किया लाइन का ब्रेक करने के लिए। हम नीचे आए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डेट लिखी, बोनस लिखा, डिव के अंदर हमने बाकी तमाम चीज़ें लिखी, फिर हमने जेंडर का लिखा, यहाँ पे बटन ऐड किया। ये सब चीज़ें आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। फिर इसके लिए हम सबसे पहले लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। यहाँ से हम लाइव सर्वर पे आए, हम अपने क्रोम ब्राउज़र में इस फॉर्म को देखेंगे। देखें, जैसे हमने फर्स्ट टैग के साथ लिखा है, हेडिंग के साथ लिखा था जैसे HTML फॉर्म ट्यूटोरियल, तो वो आपके सामने HTML का फॉर्म आ गया। फिर हमने नेम लिखा था, नेम के एट्रीब्यूट नेम के साथ ये देखें आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने नेम लेबल के अंदर नेम लिखा था। फिर उसका हमारे सामने आ चुका है नेम। फिर उसके बाद हमने रोल लिखा था, ईमेल दिया था, उसकी ईमेल टाइप दी थी, फिर हमने डेट दी थी। फिर यहाँ पे हमने बोनस दिया था। फिर यहाँ पे हम ये फॉर्म के अंदर आपने जेंडर दिया था कि मेल और फीमेल इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। और ये देख सकते हैं आपके लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स दिया था जिसका हम कहीं भी छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वापस अपने कोड पे आते हैं, फिर आपने इसके बैक के टैग्स को देखते हैं। फिर हमने लास्ट में जो लगाया है लेबल फॉर कार। अगर आपके पास कार है तो कौन सी कार है, आपने अपनी कार की सेट कर देनी है। इसके लिए हमने वैल्यू सेट किया है, एक इंडिका कार सेलेक्ट किया है और एक स्विफ्ट कार सेलेक्ट किया है, जिसको हम यहाँ से अपनी फॉर्म में जाके यहाँ से शिफ्ट कार के आके यहाँ पे हम इंडिका सेलेक्ट करेंगे और सबमिट नाउ पे करेंगे। ये देखें, हमने लिखा था बैकएंड डॉट PHP, हमने बैकएंड बनाना अभी नहीं सीखा, वो हम उसके लिए अलग ट्यूटोरियल रखेंगे और वो कंप्लीट बैकएंड हम सीखेंगे। इसलिए मैंने आपको सिंपली यहाँ पे अब आपको आस्ता आस्ता बात की समझ आ रही होगी कि यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में बैकएंड डॉट PHP लिखवाया था, और इसीलिए लिखवाया था कि हमने ये जो भी हमारे यूज़र फॉर्म के अंदर डाटा इंसर्ट करेगा वो हमारे बैकएंड पे चला जाएगा। तो आपने ये देखा कि एक हमने सिंपल सा HTML फॉर्म जो था वो अपने सामने डिज़ाइन किया और लिखा कि किस तरह से हम HTML फॉर्म बना सकते हैं। और आपने बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म का पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा और आपने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। आपने वहां से जाके कोड को कॉपी करना है, सिंपल पेस्ट करके अपने पास सेव रख लेना है। आपको बिल्कुल भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कोड लेना है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और आपके सामने अपना जो आपके माइंड में आइडिया आएगा उसके मुताबिक आपने HTML पेज को डिज़ाइन कर देना है। तो ये देखें, HTML फॉर्म बिल्कुल एक कंप्लीट फॉर्म की आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी हम CSS जब सीखेंगे तो इसको हम बिल्कुल बराबर हम एक लाइन में लाएंगे, प्रॉपर वे के साथ आपको इसकी एक वेबसाइट का एक लुक देंगे। तो ये हमारा फॉर्म का ट्यूटोरियल था जिसको अब हम एड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।